गोल गोल चल रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह। पहुंचे कहीं नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि खूंटे से कभी अपने आप को खोला ही नहीं। भंगेड़ी लोग बैठे नाव में, रात भर नाव चलाई, चारों भंगेड़ी, चलो आज चलते हैं, नदी नदी चलते हैं। पूरी रात नाव चली और जब तक सवेरे नशा उतरा भांग का तो लगा कि कहीं पहुंच गए। ध्यान से देखा, भैया हम तो वहीं हैं, पहुंचे कहीं नहीं। तो नहाने वाले लोगों ने कहा, भैया तुम्हें कहां जाना था? बोले हम मथुरा से चले थे, प्रयागराज जाना था, यमुना जी होते हुए। अरे पागल, तुम तो अभी मथुरा में ही हो। तो बोले रात भर नाव चलाई है, पहुंची क्यों नहीं? अरे बोले नाव तो रात भर चली थी, पर नाव खूंटे पर बंधी थी रस्सी से, तुमने खोला ही नहीं। बंधी नाव को रात भर खेते रहे, चलाते रहे। अब नाव बंधी है रस्सी से खूंटे पर और उसे चलाओ रात भर, क्या होगा? चलेगी, ऐसा लगेगा चल रही है, हिल रही है ना वो पानी में, पर पहुंची। और नशा भी भांग का। एक तो नाव बंधी, ऊपर से एक तो बंदर, ऊपर से शराब और पिला दो, फिर देखो है क्या हालत होगी उसकी। बस उसी तरह ये संसार है। कि जब तक अपने आप को संसार के खूंटे से हम खोलेंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और यूं जन्म मृत्यु चलता रहेगा। और आप लोगों की चिंताएं भी बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि लोगों को ये समझ आ जाए तो चिंताएं मिट जाएं। अब आदमी को ये मर जाता है, पर इतनी समझ नहीं आती कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। अरे जिसके दिमाग में ये बैठ गई बात कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। पर आदमी मर जाता है, इतनी सी बात दिमाग में नहीं बिठा पाता, ओनली इतनी सी बात। आपकी मर्जी से क्या हो रहा है? आप अंधे हो तो आपकी मर्जी से हो क्या? मेरी मर्जी से हो क्या? बोलो। कोई लंगड़ा है तो मेरी मर्जी से है कि आपकी मर्जी से है? हाँ, पहले से निश्चित था कि तुमने ये किया है तो इसका परिणाम ये है। जाओ संसार में, सब कुछ बिल्कुल निश्चित है परमात्मा की तरफ, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग जबरदस्ती परेशान हैं, बस जबरदस्ती। भगवान सब कर, इसलिए आप मत कुछ सोचो। आप तो बड़ी आराम से शाम होए तो बिस्तर पर जाओ, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। सवेरे उठो, भगवान का नाम लेते लेते बढ़िया उठो, भगवान को प्रणाम करो, नहाओ धो, भगवान की पूजा करो, अपना जो काम है काम करने, रोटी बनाना है रोटी बनाओ, खेत जाना है खेत जाओ, दुकान चलाना है दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाना है जो काम करो ईमानदारी से करते रहो। बाकी तुम फैक्ट्री चलाओ, कितना फायदा होगा वो परमात्मा कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदा। तू कर्म कर, तेरा ध्यान कर्म पे लगा, मिलना कितना है वो मैं निश्चित करूंगा, भगवान देगा ना। इतनी सी बातें आदमी नहीं समझ पाता। जबरदस्ती पड़ा है परेशान होने, जबरदस्ती मर रहा, रो रहा है, जबरदस्ती माथा पीट रहा, किस बात के लिए उसे भी पता नहीं है। इतनी सी सामान्य बातें, सामान्य ज्ञान समझ में नहीं आता लोगों को। भाई किसान खेत में बीज बो दिया है, अब कितनी फसल होगी ये किसान जानता है क्या? कौन जानता है? परमात्मा को जितना देना होगा उतना देगा, ना रत्ती भर कम देगा ना रत्ती भर। किसान कहता है गुरुजी पाला पड़ गया, ओला गिर गया, फसल डूब गई, फसल खत्म हो गई। चिंता ना करो, परमात्मा को जितना देना है वो फसल डूबे, ओला बरसे, पानी बरसे, आग बरसे, कुछ भी बरसे, परमात्मा को जितना देना है उतना वो दे के रहेगा। तू परेशान मत हो। और ये किसान रोज देखते हैं, हर साल किसान देखते हैं। मैं भी किसान, बचपन छोटा था, हमारे पिताजी किसानी करते थे, हमने देखी है किसानी, हमने की है किसानी, बोझा उठाया है, जानते हैं। जितना परमात्मा ने, देखो लोग कहते हैं इल्ली पड़ जा, इल्ली जानते हो? फसल में कई बार ना इल्ली लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, लंबा लंबा होता है, उसे इल्ली बोलते हैं। हमारे यहाँ के हराम जाने क्या बोलो।
तो कई बार क्या होता है, चने में इल्ली लग जाती है। लोग कहते हैं महाराज जी सारा कीड़ा खा गया चना। अरे भैया, कीड़ा उतना ही खाएगा जितना उसके भाग्य में है। जो तुम्हारे भाग्य का है वो कीड़ा कभी नहीं खाएगा, फिर भी तुम्हारे घर फसल आएगी। जितनी आनी है उतनी आएगी। तुम अपना मेहनत करो, खेत में पाउडर डालो, खेत में खाद डालो, खेत में पानी डालो, अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो। जितना विधाता को देना होगा उतनी फसल तुम्हारे घर आएगी, कहीं जाएगी नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान की गीता के इस वचन पर विश्वास करके तू कर्म कर। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। फल पर तुम मेरा अधिकार, मैं दूंगा तो मिलेगा। सारी चिंताएं मिट जाएंगी उसी दिन। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूं। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी चिंता नहीं करता। कोई चिंता नहीं हमारे जीवन में, ना हमने कभी चिंता की ना कभी है। और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये चिंता क्या होती है, कभी हम जाने भी ना। चिंता किस बात की, जब पता है कि जब ये कर रहे हैं तो हम काहे मरे जाएं, कर लेंगे अपने हिसाब से। हमसे ज्यादा समझदार ये है कि नहीं भगवान हमारे। नारद जी महाराज पहुंचे तो भक्ति महारानी दौड़ के चरण पकड़ के बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घेहरम परम। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी कौन हो? चरण पकड़ के भक्ति ने कहा, महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले तो रोती क्यों हो? बोले मैं तो जवान हो गई हूं, पर कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। देखो कलयुग का प्रभाव कितना है कि ये कलयुग भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी परेशान करता है। यदि ये कलयुग उन्हें परेशान करता है तो हमें परेशान कर रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, इसलिए ये कलयुग है, परेशान तो करने की आदत ही है इसकी, करता ही रहेगा। आप परेशान ना होइएगा। कुछ चीजें तो कलयुग के कारण हो रही हैं। युग भी तो अपना प्रभाव दिखाता है कि नहीं? भाई सर्दी में आप कितना भी हीटर जला लो, पर सर्दी का माहौल तो सर्दी का ही रहेगा। सर्दी का प्रभाव क्या हीटर जलाने से बंद हो जाएगा? आप गर्मियों में कितनी भी एसी चला लो, पूरे घर को ठंडा कर लो, पर क्या गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ना जी। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव तो दिखता ही है कहीं ना कहीं। हाँ, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आज आप लोग कहा करते हो ना, असली महात्मा, असली साधु। आजकल देखो जंगल में किसी का मन नहीं लगता। जिनका लग रहा है उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ लोग जंगल में नहीं हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, है ना, साधु संत। कोई बात नहीं, ये जंगल क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। कलयुग वहां जाने नहीं देता, जाते भी हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो त्याग तपस्या नहीं रही ना शरीर में। भाई जंगल की सर्दी की हवा सहन करने की भी ताकत तो होनी चाहिए। हम लोग यदि हिमालय चले, अभी भी हिमालय में देखो, अभी पटबंध है ना बद्रीनाथ जी के, पर अभी भी 20-25 संत वहीं रह जाते हैं, अभी भी वहीं है, बर्फ में ही रहते हैं। उनकी शक्ति है। 135 करोड़ की आबादी है भारत की, जिसमें केवल 25 संत अभी बद्रीनाथ की बर्फ में हैं। केवल 25 संत, लगभग 25। 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल 25 संत। 25 की हिम्मत है। आपकी और हमारी हिम्मत नहीं है कि अभी सर्दी में बर्फ में रहेंगे, और रह भी जाएंगे तो मर जाएंगे। अनुकूल नहीं है ना। अब वो तपस्या नहीं है, वो त्याग नहीं है, खान पान वो नहीं है। आज का आदमी आधा किलोमीटर दौड़ता है, थक जाता है। पहले के लोग तो थकते नहीं थे। फिर तो आज का शरीर भी हमारा और आपका कमजोर वाला शरीर है, तब का शरीर अलग था।
तो अब जंगलों में जाकर के तपस्याएं नहीं हो सकती, अब तो घर पे ही रह के तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। अब तो रजाई ओढ़ के माला जपना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रजाई के बाहर भी ठंडी लगती है। चलो भाई, कोई सब ठीक है, रजाई के अंदर भी तुम भगवान का नाम तो जप रहे हो, अच्छी बात है। जैसा शरीर साथ दे वैसे करो, पर भगवान में लगे रहो। जरूरी नहीं है कि तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाओगे तभी साधु संत कहलाओगे। रजाई के भीतर रहकर भी भगवान को याद करते रहो तो भी संत ही कहलाओगे। भगवान तुम्हें गति देंगे ही देंगे, परेशान ना होइएगा, पर भगवान को ना बिसारिएगा। ये युग का धर्म है। आज आप लोग कह देते हो ना बाबाओं को, आपके घर कोई भीख मांगने आ जाता है सवेरे से तो आप कहते हो कमा के खा नहीं सकते, अरे ये मत ताने मारा करो। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। कलयुग में आप भी बहुत अच्छे हैं क्या? सतयुग त्रेता द्वापर के गृहस्थी कैसे होते थे, वैसे गृहस्थी तो अब आप भी नहीं रहे। अभी सर्दी चल रही है, हाँ सर्दी चल रही है। कई लोग तो ऐसे हैं नहाते भी नहीं है सर्दी में। हाँ जी, तो क्या गृहस्थ का धर्म है ये कि बिना नहाए तुम रसोई में चली जाओ? पर आज की माताएं, बहुत सारी माताएं हैं, बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए रसोई में कढ़ाई चढ़ा देती हैं, रोटी बना लेती हैं। तो क्या ये गृहस्थी का धर्म है? तुम भी तो च्युत हो गई अपने मार्ग से। तो फिर साधु संत का ही दोष क्यों देखा जाए? आपका भी तो कुछ दोष है। ये देखिए, ना दोष साधुओं का है ना ये दोष तुम्हारा है। ये युग परिवर्तन हुआ है, ये युग का दोष है, कलयुग है ये। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लिखा है ग्रंथों में। कलयुग में सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। कलयुग में सत्य बोलने वाले हजारों में एक दो मिलेंगे आपको। क्यों नहीं बोलता हर आदमी सच? हर आदमी झूठ बोलता है, चाहे मजाक में बोले चाहे रियल बोले, झूठ बोलता है हर आदमी। सच बोलेगा तो 1-2% सच बोलेगा, 98% झूठ बोलेगा। आप सच भी बोलते हैं पर सच की मात्रा कम है आपके जीवन में। आप झूठ बोलते हैं, झूठ की मात्रा आपके जीवन में ज्यादा है, हमारे जीवन में ज्यादा है। हम तो झूठ बोलने से बचते हैं, कोशिश करते हैं झूठ ना निकले, फिर भी कई बार हमारी बातें झूठ हो जाती हैं, तो वो झूठ ही है एक प्रकार से। भाई हमने आपसे कह दिया कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और हम 15 मिनट में पहुंचे, तो हमारी वो बात झूठ हो गई कि नहीं? तो ऐसे झूठ तो हमारे जीवन में भी होते रहते हैं, है ना। तो आपके जीवन में भी झूठ होते रहते हैं, हमारे जीवन में भी झूठ। देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से बच नहीं सकते क्योंकि ये कलयुग है, परंतु जितना तुम बचते बचाते चले गए, बस भगवान तक पहुंच जाओ, जैसे तैसे पहुंच जाओ, है ना। भाई आतंकवादियों से हम लड़ने लगे, हमारे हाथ में एक ही बंदूक है और उसमें केवल 6 गोलियां हैं। हमने 6 गोलियां चलाई तो 2-4 आतंकवादी मारे, पर आतंकवादी 20 हैं और हम अकेले हैं और गोलियां भी खत्म हो गई। अब क्या करें? अब तो हमें कैसे भी करके अपने शिविर में आना पड़ेगा, जहां हमें गोलियां बंदूक फिर से मिल जाएं, हमारे लोग मिल जाएं। तो हमें तो देखिए बचते बचाते भागना है वहां से। कहां तक पहुंचना है? जहां तक हमारा शिविर है। हमारा शिविर में हमारा स्टॉक फिर मिल जाएगा। अब देखो, हम जब भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी हमें गोलियां ना मारे। 2-4 गोलियां मारेंगे तो हमारे हाथ में लगेंगी, पांव में लगेंगी, फिर भी घिसटते हो तुम्हें आना है। साबुत तो तुम आ नहीं सकते, 1-2 गोलियां तो लगेंगी, पर ध्यान रखना कि गोलियां तुम्हारे सिर पे और छाती पे ना लगे, बाकी कहीं भी लगेंगी तो चल जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार ये कलयुग में कलयुग रूपी आतंकवादी तुम्हें परेशान करेगा, पर याद रखना कि उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय को ना विदीर्ण कर दें, उसकी गोलियां तुम्हारे हृदय से भगवान को ना निकाल बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में भगवान को बैठाए रखना बस। कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, कलयुग कितना भी तुम्हें परेशान करे, पर अपने राम को बिसारिएगा मत। कलयुग कहता है झूठ बोलो, सच में क्या रखा है? सच, कलयुग क्या कहता है कि झूठ बोलो, सच में क्या रखा? सच बोलने से आज ना 100 में से 98 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सच बोलने से क्या होता है, क्या मिलता है सच बोलने से। कई लोग झूठ की पैरवी करते हैं,
हाँ या ना? हाँ कि ना? बहुत सारे लोग झूठ की पैरवी करते हैं, बोले सच बोलने से क्या मिला, बोला तो था फलाने ने, क्या मिला। इसलिए आज झूठ की पैरवी करने वाले ज्यादा हैं। आज अच्छे व्यक्ति का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, आज अच्छे व्यक्ति की इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं। ये उनका दोष नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, ये युग का दोष है, ये कलयुग का दोष है, ये युग का धर्म है। इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, धीरे धीरे बचते बचाते, अब हम भी हैं, धीरे धीरे बचते बचाते भगवान का स्मरण दिल में बनाए रखो, धीरे धीरे चुपके चुपके से भगवान तक पहुंचो। बाकी संसार में बड़ा माहौल बिगड़ा पड़ा है। आप तिलक लगा के बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे लो बड़ा पंडित बन रहा है। आप यदि जितनी माताएं आप कथा सुनने वाली हो, आप जरा माला जपती जपती घर से बाहर निकलो सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, तो लोग कहेंगे आपकी पड़ोसन बड़ी मीरा बन रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पांव पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे। ये उनका दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। इसलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। आजकल का व्यक्ति बस पेट भरने की चिंता करता है। नारद जी महाराज बोले देवी आपका ये हाल किसने किया? बोले कलयुग ने। देखिए भक्ति महारानी भी कलयुग की चपेट में आ गई, भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य तो बेहोश पड़े हैं। कलयुग ने ज्ञान वैराग्य जैसों को नहीं छोड़ा। युग आएगा तो प्रभाव दिखाएगा। संडे आएगी तो छुट्टी का प्रभाव पूरे भारत में दिखेगा। कहो हाँ या ना? संडे अपना प्रभाव दिखाती है कि नहीं? संडे है मतलब बैंकें बंद, सरकारी काम, आज बैंकों में ताला लगा है, बस मतलब संडे है। संडे आएगी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। और मंडे आएगा, सोमवार, तो अपना बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखेगी मंडे को, क्योंकि एक दिन का गैप हो गया। सोमवार अपना प्रभाव दिखाएगी, रविवार अपना। यदि दिन अपना प्रभाव दिखाता है तो क्या युग अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? कलयुग आएगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा साहब। इसलिए ये युग परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम स्वीकार करें। श्री नारद जी महाराज बड़े प्रेम से चिंता ना करो, आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और वहां से सत्कर्म करते हुए नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों संतों ने कहा नारद जी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज मैं भक्ति के दुख से दुखी हो गया हूं, कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो प्राणी इस कलयुग में यदि कोई आपको बचा सकता है इस कलयुग की तपन से, तो केवल भागवत की शीतल छांव, भागवत की शीतल हवा ही आपको कलयुग की तपन से बचा सकती है। इसलिए कलयुग में भागवत का आश्रय, भागवत का सहारा लेना अत्यधिक जरूरी है। भागवत की शरण में जरूर आइएगा। आज इस कलयुग की तपन से यदि कोई निजात दिला सकता है तो केवल श्रीमद् भागवत आपको निजात दिला सकती है।
इसलिए अभी 9 तारीख से भागवत जी की 108 पोथी बैठेंगी। आप भी एक पोथी बिठा सकते हैं, एक भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। उस एक पाठ मात्र से मुझे विश्वास है कि जब आपके संकल्प से एक 18,000 श्लोक यहाँ से विप्र देवताओं के द्वारा पढ़े जाएंगे तो उसका फल आपको तुरंत देखने को मिलेगा। घर में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि अनायास ही भगवत कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। भागवत करने, देखिए डॉक्टर की दवाई जब तक खाओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि अच्छी है कि बुरी है। इसलिए भागवत जी का एक बार आश्रय लेकर देखना चाहिए। और भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण, 21 पीढ़ी आप अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, यदि पूर्वज आपके लिए इतना कुछ देख के गए हैं, आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आप अपने पूर्वजों के लिए, दादा परदादा जो चले गए हैं, उनके नाम से एक भागवत जी का पाठ जो कि आपको उनकी सदगति कराएगा। और उनकी सदगति होती है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि अपने आप प्राप्त होने लगती है। इसलिए घर की सुख शांति के लिए भी, कुछ भी नहीं है, आनंद के लिए भी करा सकते हैं। तो भागवत जी का पाठ आप तो केवल इसलिए कराइए कि आपके घर में सुख शांति, और भागवत जी सब कुछ देती है, बिना कुछ मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देती है। कोई एक बार भागवत जी की शरणागति ग्रहण तो करे। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इसलिए आप, बहुत सारे भक्तों के द्वारा हमें सूचना मिलती रहती है जिन्होंने पाठ कराए हैं, महाराज जी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अभी 9 जनवरी से पाठ इसलिए रखा है ताकि आपको मकर संक्रांति का भी लाभ उस पाठ में मिल जाए। मकर संक्रांति के दिन लोग जाते हैं ना बाकी तीर्थ, बार बार गंगा सागर, एक बार तो गंगा सागर जाओ तो जाओ, नहीं तो भागवत ही वो सागर है जिस सागर में सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस मकर संक्रांति में, नए वर्ष में आपको भागवत जी के चरणों से आपके जीवन की शुरुआत हो, भगवत भक्ति से आपके जीवन की शुरुआत हो। तो आप भागवत जी का अनुष्ठान, यहाँ 108 पाठ बैठेंगे तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं, एक पाठ अपने लिए करा सकते हैं। श्री नारद जी महाराज ने कहा सनकादियों से, महाराज मैंने गीता पुराण सुनाए तो भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। सनकादियों ने कहा जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे, सोचिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख भी दूर तब हुआ जब उन्हें भागवत की कथा सुनवाई गई। तो भागवत की कथा यदि उन्हें दुख से मुक्त कर सकती है तो क्या आपको दुख से मुक्त नहीं कर सकती? करती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने हैं। इसलिए भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। नारद जी हरिद्वार में बैठ गए, आसन लगाई और कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार मिले उतनी बार सुनो। सदा राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा। भगवान की कथा सुनती रहो। कथा सुनते सुनते हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो उन आंसुओं के माध्यम से भीतर के समस्त पाप निकल जाते हैं और भगवान बैठ जाते हैं। शुश्रो शोभिस्त क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनी, भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, वृंदावन से दौड़कर हरिद्वार चली गई और ताता थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगी। क्यों नाचने लगी?
क्योंकि भागवत श्रवण कर लिया उन्होंने, भागवत का एक महात्म बस सुना था कि उनका दुख दूर हो गया। अरे भागवत तो इतना फल देती है कि 7 दिन बाद नहीं, भागवत के पहले दिन से ही आपके संकल्प की पूर्ति होने लगती है, भागवत जी पूरा करने लगती है पहले दिन से। इतना प्रभाव है भागवत जी का। बड़े प्रेम से नारद जी ने कथा सुनी, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। बड़े भाव से ताता थैया करके नाचने लगे, कीर्तन करने लगी भक्ति महारानी, और कीर्तन करते करते झूम झूम के भगवान को पुकारने लग गई, है ना। भक्ति महारानी कीर्तन कर रही हैं, बड़े भाव से कीर्तन कर रही हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं। आओ जरा भक्ति महारानी के संग हम भी झूम लेते हैं, हम भी जरा भक्ति महारानी के संग नाच लेते हैं।